हाथों को उठाओ। पहला कुरिन्थियों 10 उसकी 16 आयत में लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं कि मसीह के लहू की सहभागिता नहीं। The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं जो रोटी हम तोड़ते हैं? यानी जिस कप में जीसस क्राइस्ट का लहू है वो कप ऑफ ब्लेसिंग है जो आपके हाथ में है। वचन क्या कहता है? बाइबल का वचन जो है वो सच्चा है, हमें ये मालूम है। और बाइबल का वचन ये कहता है कि द कप ऑफ ब्लेसिंग, यानी वो धन्यवाद का कटोरा, यानी जीसस क्राइस्ट का जो लहू है उसे हम कप ऑफ ब्लेसिंग बोलते हैं। जिस कप में वो लहू है, वो धन्यवाद का कटोरा, वो ब्लेसिंग का कटोरा जो तुम्हारे हाथ में है, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वो मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है? अगर वो कप ऑफ ब्लेसिंग है तो वचन ये भी सिखाता है, पौलुस ये भी सिखाता है वचन में कि वो कप ऑफ कर्स भी हो सकता है। एक ही शब्द बराक जब बोला जाता है तो उसे ब्लेसिंग देने के लिए भी बोला जाता है और उसे श्राप देने के लिए भी बोला जाता है। और इसीलिए पौलुस ने कहा, जब हम पहला कुरिन्थियों 11 उसकी 17 से 34 आयत को पढ़ते हैं, उसकी 26 आयत में लिखा, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए तुम प्रचार करते हो। जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाएगा और उसके कटोरे में से पिएगा वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से वो रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानेगा वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाएगा। इसी कारण कलीसिया में बहुत से लोग कमजोर हो चुके हैं और बहुत से बीमार हो चुके हैं और बहुत से मर गए हैं, यानी सो गए हैं। यदि वो अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अब पौलुस ने कहा ये कप ऑफ ब्लेसिंग जो है ये कप ऑफ कर्स भी बन सकता है। इसीलिए उसने कहा कलीसिया में बहुत से लोग बीमार हैं, कलीसिया में बहुत से लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, फाइनेंशियली कमजोर हैं, अपनी लाइफ में वीक हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की देह को एक स्नैक के रूप में या एक रीति रिवाज के रूप में खाया है। उन्होंने अपने आप को जांचा और परखा नहीं है उस देह को खाने से पहले। क्योंकि अगर परमेश्वर बराक बोल सकता है अब्राहम को आशीष देने के लिए, तो वही बराक वो कर्स देने के लिए भी बोलता है। और उसी तरह से जब ये कप ऑफ ब्लेसिंग आप ले रहे हो, ये कप ऑफ कर्स भी बन सकता है अगर परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर तुम खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानो। प्रभु की देह कौन है? मैं प्रभु की देह हूं, आप प्रभु की देह हैं। कोई प्रभु का मुंह है, कोई प्रभु का नाक है, कोई प्रभु का पांव है, कोई परमेश्वर का हाथ है, और अलग अलग हम अपना अपना परमेश्वर के द्वारा सौंपा गया काम कर रहे हैं। इसलिए पौलुस ने कहा जो कोई परमेश्वर की देह को बिना जांचे और परखे लेगा तो वो परमेश्वर की देह का अपराधी होगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और फिर इस रोटी में से खाए और फिर इस कटोरे में से पिए। पुराने टाइम में कलीसिया में जब लोग ज्यादा आने लगे तो अमीर और गरीबों का ग्रुप बन गया। जो अमीर लोग थे वो अलग, जब प्रभु भोज होता था तो अपने घरों से खाना लेके आते थे। तो जो घरों से खाना आता था तो जो अमीर लोग होते थे वो गरीब लोगों को शामिल नहीं करते थे प्रभु भोज में, क्योंकि गरीबों का खाना थोड़ा सा सिंपल होता था और अमीर अपने तरीके का खाना लेके आते थे। और जब पौलुस को मालूम हुआ कि कलीसिया में गुटबंदी है, अमीर अलग खाते हैं और गरीब अलग खाते हैं, तो इसलिए उसने कहा कि तुम में से बहुत से इसलिए निर्बल हैं, रोगी हैं और प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब पास्टर तुम पे प्रार्थना करता है तुम्हारे जीवन में काम नहीं होता, क्योंकि तुमने परमेश्वर की देह को जांचा और परखा नहीं और उसके बिना खाया है। इसीलिए तुम निर्बल हो, रोगी हो और बहुत से सो गए।
इसलिए पौलुस ने कहा यदि तुम परमेश्वर के घर में आकर तुम गरीबों को लज्जित करना चाहते हो तो क्यों नहीं फिर तुम अपने घर में खा लिया करो। कलीसिया में आकर तुम गरीबों को क्यों शर्मिंदा करते हो। उसने उस कलीसिया की जो कमियां थी उन्हें जाहिर किया। जो ब्लेसिंग है वो कर्स भी बन सकता है अगर उसको हैंडल अच्छे तरीके से ना किया जाए। इसलिए वचन कहता है कि कलीसिया में लोग बीमार होंगे और निर्बल होंगे, कमजोर होंगे, शारीरिक रूप से उनको बीमारियां होंगी जब वो परमेश्वर की देह को बिना जांचे और परखे लेंगे। हालेलुया। बिना जांचे और परखने के लेने का मतलब यह है एक दूसरे को माफ ना करना, एक दूसरे की बातों को दिल में रखना, एक दूसरे को शर्मिंदा करना, एक दूसरे की चुगलियों को करना, एक दूसरे के पापों को उछालना। यह है जब आप परमेश्वर की देह के अपराधी होते हैं। हालेलुया। कोई व्यक्ति गलती कर सकता है, आप उसको समझा सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं, लेकिन उसकी चुगलियां करनी चर्च में और चुगलियां कर करके आपने अपने शरीरों को निर्बल कर लिया। पौलुस ने कहा अगर तुम अपने आप को जांचते तो कभी भी दंड तुम्हारे ऊपर नहीं आता, क्योंकि जो कोई अपने आप को बिना जांचे और परखे इस प्रभु भोज को लेगा वो अपने ऊपर दंड को लेके आएगा और कर्ज को लेके आएगा। क्योंकि जो चीज आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में परमेश्वर ने आपको दी है वो एक कर्ज के रूप में परिवर्तित हो सकती है अगर हम उसको मिस हैंडल करेंगे, अगर हम उसे अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं यूज करने से पहले। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं?